हेलो दोस्तों, आज मैं G5 पर कंट्री माफिया नाम का शो देख रहा था। इसे 2 दिन पहले G5 पर स्ट्रीम किया गया है और मुझे इससे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था कि ये शो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है और मैंने आज इसके 3 एपिसोड्स देखे। एक्चुअली 4th एपिसोड को 2 मिनट का देखकर छोड़ दिया क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू करने का मेरा मन ही नहीं किया। इस शो में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली बोगस एंड टाइम वेस्टिंग शो। मैं बिल्कुल शांत मूड में बैठा बैठा इसे देख रहा था और ये पूरी तरह से बाहियात, बोरिंग और बकवास पकाऊ शो है और इसमें कुछ भी जरा सा भी इंटरेस्टिंग जैसा नहीं है और मैं मन ही मन हंस रहा था यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर। और यार मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के जमाने में अभी इंडिया में ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जो ऐसी कहानी को लिख रहे हैं और G5 जैसे प्लेटफॉर्म है जो इस कहानी पर शो भी बना रहे हैं। I mean, अगर MX प्लेयर इसे बनाता तो समझ में आता भी, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे भी बड़े बड़े मास्टरपीस शो पड़े हुए हैं, बट G5 ये समझ में नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है कि G5 पर कोई बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, बट हाल के दिनों में कुछ इतना खराब रिलीज हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं। और यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस शो को जिसने भी लिखा क्या सोचकर लिखा। इससे बहुत अच्छी कहानी तो आज 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी लिख देगा। वही सेम टिपिकल सी कहानी जो हम इससे पहले लाखों बार देख चुके हैं। एक इलीगल शराब का धंधा करने वाले को मार दिया जाता है एक दूसरे माफिया के द्वारा, और फिर उसका बेटा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसे अब तक इस चीज से नफरत थी, वो अपने पिता के बाद इस धंधे को टेक ओवर करता है। इवन अपने पिता की मौत का बदला भी लेना चाहता है और फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ही वो एक मर्डर भी करता है। इवन उसकी माँ भी इनकरेज करती है उसे। मतलब यार दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे से कहेगी कि बेटा तू कॉपी किताब रख दे और गन उठा ले, क्रिमिनल बन जा और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़। और जब उसका बेटा ये सब करने लगता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। ऐसा कहाँ होता है, कोई मुझे ये बताए। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात अलग है, वो चीज कुछ और ही थी। राइटर साहब से मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि भाई कौन सा नशा फूंक के इसे लिखा। आई मीन रियली कहाँ से सोचते हो तुम लोग, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। आई एम श्योर दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, और अगर दिमाग से सोचकर इसे लिखा है तो भाई तरस आता है। आप पर इस शो में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। आई मीन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने लायक हो। इवन इसे देखते टाइम ऐसा फील भी नहीं होता कि जैसे हम कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बल्कि ऐसे लगता है जैसे ये कोई एकता कपूर का कोई टीवी सीरियल है। क्योंकि एकता कपूर भी अगर क्राइम ड्रामा में कुछ बनाएगी तो उसका आउटपुट भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। यहाँ पर 4th क्लास क्राइम और ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जरा सा भी इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाया। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर इन 1.5 घंटे में देखा उसमें जरा भी दम नहीं थी, पोटेंशियल नहीं था, अच्छा कहा जा सके ऐसा एक सिंगल शॉट भी नहीं था। मतलब एक शो कितना भी घटिया क्यों ना हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सके। या तो प्लॉट अच्छा होता है, प्लॉट अच्छा ना हो तो कम से कम ट्रीटमेंट तो अच्छा होता है। एटलीस्ट कहानी बकवास हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें देखने में मजा आता है। शमशेरा एक एग्जाम्पल है। डायलॉग अच्छे हो, बीजीएम अच्छा हो, एक्टर्स का काम अच्छा हो, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन, या फिर कुछ भी नहीं तो कम से कम डायरेक्शन ही अच्छा हो। यार कुछ तो हो जो अच्छा कहा जा सके। और अगर कुछ भी ना हो रहा हो तो एटलीस्ट उसमें कॉमेडी ही डाल दो जिसे देखने में एटलीस्ट मजा आए। लेकिन नहीं, इस शो में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। ये एक नीरस शो है, पूरी तरह से ठंडा है, बकवास है, घटिया है और अपने आप में एक मजाक है। अगर G5 इसे एक बार खुद देख लेता तो शायद इसे स्ट्रीम करने के बारे में सोचता भी नहीं, बट अब कर भी क्या सकते हैं। अगर G5 दागड़ जैसी फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकता है तो ये तो खैर क्या कहें। सो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका समय डिजर्व करता हो। इसे देखकर आपको दौरे पड़ सकते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए उस ऐप यानी G5 को ही अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें, जिससे कि आपको इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और जब तक कोई अच्छा शो इस प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए इंस्टॉल मत करना। और अगर आपको कुछ भी हो गया तो प्लीज बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। एंड एक्टर्स एज यूजुअल जैसा ये शो है घटिया, वैसे ही सेम टू सेम सबकी एक्टिंग भी है। रवि किशन को देखना मैं पसंद करता हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने इस शो को देख लिया, बट वो भी डिसअपॉइंट ही करते हैं। सो 0 स्टार्स। मैं इसे आधा स्टार दे भी दूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज के लिए दूं। सो 0। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो कंट्री माफिया देखा है तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।